हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा के निकटस्थ स्थित अयोध्या नगरी के नाम से प्रसिद्ध गांव भीलूड़ा में संचालित गुरुकुल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिसकी अंग्रेजी माध्यम में सन 2002 को भीलूड़ा में स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य स्थानीय क्षेत्र में प्रतिभावान छात्रों में अंग्रेजी शिक्षा को सुगमता से पहुंचाना था। इसी लक्ष्य को लेकर कदम बढ़ाते हुए आज 20 वर्षों का लंबा सफर तय कर सफलता के श्रेष्ठ मुकाम पर स्थापित होकर ब्लॉक के सर्वश्रेष्ठ स्कूल की श्रेणी में गणना होती है। यह विद्यालय 2 भवनों में संचालित है, जहां नर्सरी सेक्शन एवं माध्यमिक सेक्शन अलग अलग संचालित होते हुए बालकों को उनकी क्षमता, रुचि और आयु के अनुसार अध्यापन कराया जाता है। विद्यालय में उच्च शिक्षित एवं प्रशिक्षित 22 शिक्षक शिक्षिकाएं और 7 गैर शैक्षणिक स्टाफ कार्यरत है। विद्यालय 2005 में उच्च प्राथमिक विद्यालय के रूप में क्रमोन्नत हुआ एवं 2008 में माध्यमिक विद्यालय के रूप में क्रमोन्नत हुआ। साथ ही विद्यालय ने भीलूड़ा के साथ साथ पूंजपुर एवं महानंदपुरी बांसवाड़ा में भी अपनी अन्य शाखाएं वर्ष 2007 एवं 2009 में स्थापित की। गुरुकुल शिक्षण संस्थान भीलूड़ा के साथ वर्तमान में पूंजपुर शाखा तथा आनंदपुरी शाखा में 650 छात्र छात्राओं का नामांकन है। संस्थान की सभी शाखाओं में 20 कक्षा कक्ष में शिक्षण कार्य होता है तथा कंप्यूटर शिक्षा, लाइब्रेरी कक्षा आदि से सुसज्जित एक भवन के साथ एक अच्छा खेल मैदान भी है। शैक्षिक गतिविधियों में सत्र पर्यंत विभिन्न सह शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जिसके माध्यम से बालक शिक्षा के साथ साथ अपना सर्वांगीण विकास करता है। विद्यालय में प्रतिवर्ष गुरुकुल प्रीमियर लीग खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन होता है, जिसमें स्थानीय विद्यालय के छात्र भाग लेते हैं। इस खेलकूद प्रतियोगिता में क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, शतरंज, ऊंची कूद, लंबी कूद, रस्साकसी, कैरम, ड्राइंग कंपटीशन, मेहंदी, आर्ट एंड क्राफ्ट आदि का आयोजन होता है। गुरुकुल विद्यालय जिला स्तर पर होने वाली जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में टेबल टेनिस, बैडमिंटन एवं बास्केटबॉल में अपनी विशेष उपलब्धि रखता है। विद्यालय से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर उच्च शिक्षा में जाने के बाद छात्रों ने शिक्षा, इंजीनियर, डॉक्टर, एग्जाम, सीए आदि अन्य राजकीय सेवाओं में अपना परचम लहराया है। विद्यालय ने सन 2010 से 2022 तक प्रति वर्ष जिला मेरिट के साथ 100% परीक्षा परिणाम भी दिया है। पूंजपुर से रुद्राक्ष रावल ने सन 2019 में 98.3% अंक प्राप्त कर राज्य स्तर पर दूसरी रैंक प्राप्त की थी। विद्यालय में वाहन सुविधा भी उपलब्ध है, जिसके माध्यम से बालकों को विद्यालय पहुंचने में सुविधा हो। साथ ही बालकों को शारीरिक एवं मानसिक तनाव से मुक्ति मिल सके, इसके लिए विद्यालय में समय समय पर बालकों के लिए मेडिटेशन जैसे कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। विद्यालय अपने क्षेत्र में विगत वर्षों से उत्कृष्ट परिणाम देने के कारण श्रेष्ठ विद्यालयों में गिना जाता है। छात्रों के साथ पारिवारिक वातावरण बना करके प्रशिक्षित अध्यापकों के द्वारा शिक्षण कार्य संपन्न कराया जाता है। समय समय पर डिजिटल क्लासेस के साथ कैरियर गाइडलाइन एवं भविष्य निर्माण की योजनाओं पर भी छात्रों के साथ साथ चर्चाएं की जाती। सबसे पहले तो एकता परिवार का बहुत बहुत स्वागत है विद्यालय परिसर में। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से और क्षेत्रपाल भगवान की असीम कृपा से गुरुकुल शिक्षण संस्थान की स्थापना 2002 में ऊर्जावान हमारे अनुज सुनील पंड्या जो कि संस्थान के सचिव हैं, और साथ ही हमारे मुकेश जी व्यास सर जो संस्थान के कैशियर हैं, और मैं स्वयं यहाँ पर एज अ संस्था प्रधान और विद्यालय कोऑर्डिनेटर के हिसाब से वर्कआउट 2002 से कर रहा हूँ। जैसे कि 2002 में भीलूड़ा का यह पहला विद्यालय होगा, बल्कि है, जो अंग्रेजी माध्यम का है। इसके पहले शहर के स्प्रिंगडेल्स, न्यू लुक, महाराणा प्रताप विद्यालय ऑलरेडी वहाँ पर संचालित थे, लेकिन यहाँ के अभिभावकों की एक मांग थी कि ग्रामीण लेवल पर अपना एक विद्यालय खोला जाए जिसमें अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा बच्चों को मिले। तो सर हमने 2002 में अंग्रेजी माध्यम की स्थापना की। यहाँ पर वांदरवेट, दिवड़ा, सेलोता, कानपुर, जेठाना, वगेरी, लिमड़ी, हड़माला, इवन दैट बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से अगरपुरा तक के बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। 2002 से प्राथमिक विद्यालय के रूप में गुरुकुल शिक्षण संस्थान ने अपनी शुरुआत की।
2006 में उच्च प्राथमिक बना और 2010 में हमने हिम्मत करके और अभिभावकों के मार्गदर्शन में 2010 में अंग्रेजी माध्यम में भिलोड़ा का पहला विद्यालय रहा जो कि सेकेंडरी स्कूल में बना। यह गुरु कृपा ही थी कि पहले ही रिजल्ट में हमको उत्साह तब मिलता है जब बच्चे प्रतिभावान होते हैं, वो अपने रिजल्ट को देते हैं। और पहले ही प्रयास में, पहले ही रिजल्ट में हिरेन भगत जो कि स्थानीय विद्यालय का छात्र रहा और जिला मेरिट में अपनी, उस समय जिला मेरिट हुआ करती थी, जिला मेरिट में अपनी 4th पोजीशन ले करके विद्यालय और पूरे गांव का नाम रोशन किया और इसी से हमको ऊर्जा प्राप्त हुई। उसके बाद में नियमित रूप से अनवरत विद्यालय का परीक्षा परिणाम 100% चल रहा है। 2002 से 2022 तक का सफ़र, 12 साल का सफ़र 100% परिणाम के साथ में, इसमें हमारे सभी टीचर्स, पेरेंट्स, गुरुकुल मैनेजमेंट्स, उन सब का अतिशय सहयोग रहा है। कुछ प्रतिभाएं जो यहाँ से विद्यालय से निकली हैं, हिरेन भगत जैसे कि मैंने बताया MSc कर रहा है, अभी कॉलेज में वो लड़का पढ़ा रहा है। और साथ ही अभिदा पंचाल जो कि कजाकिस्तान से MBBS कर रही हैं। धीरेश जोशी हमारे वहाँ से रहा जो बच्चा MTech करके अभी अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और अच्छे पैकेज पर काम कर रहा है। आकाश पंड्या जो हमारे यहाँ स्थानीय गांव का ही हैं, अभी राजकीय सेवा में चयनित हो गया है। साथ ही वगैरह काम का एक संकेत बुनकर करके लड़का जिसका MSc में उसमें MBBS में एडमिशन हो गया है और वो भिलवाड़ा में अभी MBBS कर रहा है। साथ ही हमारे यहाँ स्थानीय विद्यालय और स्थानीय गांव से मानस जैन गुरुकुल का ही स्टूडेंट्स जो कि CA क्लियर कर चुका है, निवेदिता भगत जो कि VIT भोपाल से इंजीनियरिंग कर रही हैं और ऐसे अनगिनत छात्र जो अपने भविष्य को संवार रहे हैं, साथ ही अपने परिवार का, गुरुकुल का, सबका नाम रोशन कर रहे हैं। अभी इस वर्ष 2022 के परिणाम में 96.67% लेकर के अजीत प्रजापत पास का ही गांव के जेठाना गांव से रहा है निश्चित रूप से। साथ ही दक्ष जैन जिसने 94.40% प्राप्त किए हैं और 93% पर अमीशा पाटीदार डॉटर ऑफ वासुदेव पाटीदार जिसने 93% लिए हैं। और इस तरीके से इन बच्चों की जो शैक्षणिक स्थिति है उसको देख करके गुरुकुल प्रबंधन उनके बेहतर और बेहतर रिजल्ट के लिए प्रयास करता रहेगा। आने वाले समय में हम उन बच्चों को, जैसे कि अभी UPSC का माहौल खूब ज़्यादा ही चल रहा है, बच्चों में प्रशासनिक सेवाओं का रुझान भी आ रहा है, तो हमारा संस्थान उन बच्चों को क्लास 6 से ही प्रशासनिक सेवाओं की तरफ जो है वो उनको गाइडलाइन प्रदान करेगा। इसके साथ ही चाहे वो टेक्नोलॉजी के मामले में हो, तो आज डिजिटल युग है, इस डिजिटल युग में टीचमेंट एक प्लेटफॉर्म है जो कि ऑनलाइन बच्चों को गाइड प्रोवाइड करता है, वो भी हमसे जुड़ा हुआ है और इसका भी हम इन बच्चों को एडवांटेज दे रहे हैं। तो इस तरीके से गुरुकुल शिक्षण संस्थान 2002 से 2022 तक के इस 20 साल के सफ़र में बहुत सी प्रतिभाएं यहाँ से निकली हैं और कोशिश करेंगे कि इस संस्थान का जो नाम, जैसे कि आपने बताया, इस वागड़ अंचल में चल रहा है, तो यह सब गुरु कृपा है, सभी शिक्षकों की मेहनत है, अभिभावकों का भरोसा है और मैनेजमेंट का अपना एक प्रॉपर तरीके से प्रबंधन है। इन्हीं सबके समन्वित प्रयास से यह चीज़ें संभव हो पा रही हैं। सब गुरुकुल शिक्षण संस्थान के भिलोड़ा के बाद हमने एक दूसरी शाखा प्रारंभ की, गुरुकुल शिक्षण संस्थान पहुंचपुर, जो कि आज की तारीख में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। वहाँ पर भी काफ़ी प्रतिभाएं निकली हैं, जिसमें मैं एक नाम बिल्कुल कहना नहीं भूलूंगा, रुद्राक्ष रावल, जिसने 98 कोरोना पीरियड के पहले का जो रिजल्ट था उसमें 98.40% ले करके राज्य मेरिट में अपना दूसरा स्थान प्राप्त किया था। तो यह हमारे लिए एक बहुत ही गौरवशाली क्षण था, जिसमें गुरुकुल शिक्षण संस्थान ने राज्य स्तर पर भी अपनी अप्रोच कायम की थी। उसके बाद सीनियर सेकेंडरी स्कूल पहुंचपुर के बाद में फिर तीसरा विद्यालय हमारा बनता है आनंदपुरी, जो कि बिल्कुल बैकवर्ड माना जाता है शैक्षणिक दृष्टि से। गुरुकुल संस्थान ने जैसे भिलोड़ा में शुरुआत की थी, ठीक 2010 में हमने आनंदपुरी ब्रांच में जा कर के वहाँ शैक्षणिक स्थिति को देखा और लगा कि नहीं, यहाँ पर एक स्कूल होना चाहिए। तो गुरुकुल शिक्षण संस्थान ने आनंदपुरी में अपना तीसरा विद्यालय स्थापित किया, जो कि आज की तारीख में सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं। वहाँ पर भी
चूँकि वो ट्राइबल बेल्ट हैं, वहाँ पर सभी एसटी बहुल के बच्चे पढ़ते हैं, उसमें भी बहुत शैक्षणिक स्तर को काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया जा रहा है। वहाँ के जो कोऑर्डिनेटर हैं सुनील पंड्या जी, उन्होंने भी बहुत अपना सब कुछ समर्पित करते हुए उनके बेहतर एजुकेशंस के लिए लगे हुए हैं। उसमें भी एक आनंदपुरी से मानस जैन, जो हमारे गुरुकुल का गौरव हैं, MBBS गांधीनगर अहमदाबाद से उसने MBBS किया है और हाल फिलहाल वह डॉक्टर चिकित्सक बनकर के लोगों की सेवा कर रहा है। और ऐसे ही बहुत सारे एवरी ईयर वहाँ पर भी 90% से ऊपर, जैसे कि गुरुकुल का अपना एक रहा है कि चाहे वो पूंछपुर हो, चाहे वो बिरुड़ा हो, चाहे वो आनंदपुरी हो, हम लोग पूरी मेहनत के साथ में बच्चों को पढ़ाते हैं। तो वहाँ पर भी प्रतिवर्ष 100% रिजल्ट तो रहता ही है, वो तो हमारा मोटो है ही है, लेकिन एक कोशिश रहती है कि 5, 6, 7 जितने बच्चे 90% से ऊपर आएँ तो एक पेरेंट्स को भी, एक स्कूल को भी एक बूस्ट मिलता है। तो ये कोशिश हमने हर जगह पर की है और उसका गुरु कृपा से इसके अच्छे परिणाम भी हमको प्राप्त हो रहे हैं। इस अच्छे से शैक्षणिक स्थिति में एक समय ऐसा आता है जहाँ पर न केवल राजस्थान बल्कि पूरा देश रुक जाता है। वो समय था कोरोना काल का, जिसका स्मरण मात्र करने से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी स्थिति जहाँ पर बिल्कुल घर से निकलना दुष्कर हो जाता है, ऐसी स्थिति में गुरुकुल प्रबंधन ने इन बच्चों के शैक्षणिक स्थिति को कैसे आगे बढ़ाया जाए। अगर बच्चे को तुम किसी प्रकार से एजुकेशन से नहीं जोड़ोगे तो ये बच्चा कहीं ना कहीं उस पर एक बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट आएगा। इसलिए गुरुकुल प्रबंधन ने तुरंत प्रभाव से निर्णय लेते हुए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सभी बच्चों को घर घर जा करके, हमारे शिक्षकों ने, सब ने बच्चों को पेरेंट्स तक जा करके उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर, प्रोजेक्ट वर्क, हर माध्यम से उन बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखा। और हमारे सभी पेरेंट्स ने इसको बहुत ज़्यादा सहारा भी, उन्होंने माना कि नहीं, एक विद्यालय है जो कोरोना पीरियड में भी हमारे बच्चों की चिंता कर रहा है। और निश्चित रूप से हम यहाँ पर टीचमेंट का हो, चाहे धुरीना ऐप हो, चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, सब ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से सहयोग किया। और गुरुकुल ने उस पर्टिकुलर टाइमिंग में जो शिक्षण बच्चों को करवाया, उसी का परिणाम रहा कि बच्चों पर शैक्षणिक जो एक नकारात्मकता का माहौल जो बना हुआ था, उसमें गुरुकुल ने उन बच्चों को शिक्षा से जोड़ते हुए बनाए रखा। और यही कारण रहा कि जहाँ पर सभी बहुत से निजी विद्यालयों में नामांकन की कमी आई, लेकिन मात्र हमारा विद्यालय ऐसा था जिसमें किसी प्रकार का कोई नामांकन में कमी नहीं आई, बल्कि और नामांकन बढ़ा। तो यह उन पेरेंट्स का गुरुकुल पर भरोसा था और गुरुकुल प्रबंधन का, गुरुकुल के टीचर्स का एक कोरोना पीरियड में सकारात्मकता किस तरीके से बनाई जाए, किस तरीके से बच्चों को हम एक अच्छा माहौल दे सकते हैं। तो उसका परिणाम रहा कि आज जहां अच्छे अच्छे विद्यालयों में नामांकन की कमी आई, वहां पर गुरुकुल का हमारा एक ऐसा विद्यालय रहा जिसमें कोरोना पीरियड में भी सभी पेरेंट्स हमारे साथ बने रहे और आज भी बने रहे हैं। और हम उनके बच्चों के बेहतर एजुकेशन के लिए हमेशा प्रयास करते रहेंगे। गुरुकुल शिक्षण संस्थान ने, जैसा कि प्रिंसिपल साहब उमेश जी ने बताया, उसी के उपरांत हमारे आनंदपुरी में विद्यालय जो है वो संचालित हुआ। और आज इस मौके पर मैं हमारे संस्था में 2010 से लगातार आज 2022 तक अनवरत 12 वर्षों तक हमारे साथ काम करने वाले हमारे साथी लोकेश जी जोशी का 2 ही दिन पहले जिस दिन रिजल्ट आया, इतना उत्तम और इतना बहुत अच्छा रिजल्ट था। उससे चंद घंटों पहले उनसे मेरी बात हुई थी कि सर आज रिजल्ट आने वाला है ये, और उनका एक्सीडेंट में निधन हो गया। दुखद विषय था। हमारी पूरी ऊर्जा और खुशी हमें दुख में बदल गई और कल उनका अंतिम संस्कार हुआ। मैं इस मौके पर लोकेश जी जोशी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। गुरुकुल परिवार उनके साथ, उनके परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। उनके परिवार के, उनके बच्चे के आगामी शैक्षिक उन्नयन के लिए, चाहे वो लिमड़ी रहे या कहीं और रहे, उसके आगामी पूरे सीनियर सेकेंडरी तक के एजुकेशन की जिम्मेदारी उसके बच्चे की हम गुरुकुल शिक्षण संस्थान में करेंगे। ऐसा हम उनके परिवारों से हम जो है निवेदन करेंगे, ताकि
हमारे शिक्षकों के बीच में भी एक अच्छा मैसेज जाए कि गुरुकुल, हमारा गुरुकुल परिवार शब्द इस्तेमाल करते हैं। शुरू से ही 2002 से जब हमने स्कूल खोला तब से लगाकर अनवरत आज की तारीख तक हमारे पास निकटतम 100 का स्टाफ है तीनों ही संस्थाओं में, और हम गुरुकुल परिवार शब्द इस्तेमाल करते हैं। हम डायरेक्टर हों, सेक्रेटरी हों या एक स्कूल का पियन हो, हम एक मंच पर एक थाली में सब खाते हैं, एक साथ रहते हैं, एक दुख के सुख दुख का साझा करते हैं। शैक्षिक स्थिति एक अपने आप में अलग है, पर सामाजिक सरोकार में भी हमने जो है वो कहीं पीछे नहीं छोड़ा। हम सबको साथ लेकर, सबके साथ सहयोग से हम लोग आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक गतिविधियों में भी, खेलकूद प्रतियोगिताओं में गुरुकुल ने अपना परचम दोहराया है। भिलुड़ा के अंदर असंख्य बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, एथलेटिक्स सभी गेमों में अपना परचम फहराते हुए राज्य स्तर तक, और एक दो बच्चे तो ऐसे हैं जो राष्ट्रीय स्तर तक भी जा सकते हैं आने वाले समय में। ऐसी प्रतिभाओं के धनी हमने यहाँ से निकाले हैं। शैक्षिक गतिविधियों में दूसरे क्षेत्रों में भी डांस है, म्यूजिक है, कल्चर एक्टिविटी है। हम लोग 2 साल में एक बार हम यहाँ पे कल्चर कार्यक्रम का, बहुत शानदार कल्चर कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, और आस पड़ोस के लोग हैं, आसपास के गांव के लोग हैं, वह हमें निहारते हैं, ये कहते हैं कि आप ऐसा कार्यक्रम कुछ करो ताकि निश्चित रूप से हमारे बच्चों में शैक्षिक गतिविधियों में भी उन्नयन आए। सामाजिक सरोकार में वृक्षारोपण हो, गरीब बच्चों की पढ़ाई का संबंध हो, या स्वेटर वितरण हो, या कोई और कार्यक्रम हो, हम निश्चित रूप से गुरुकुल शिक्षण संस्थान बढ़ चढ़ कर भागीदारी रहता है। यह लोगों का ही स्कूल है, हमारे यहाँ आसपास के लोगों का है। लोगों की भावनाओं से इस स्कूल का एक एक ईंट का निर्माण हुआ है, तो निश्चित रूप से हम उनके प्रति समर्पित हैं। तीनों ही ब्रांचों में हम आने वाले समय में और नई ऊंचाइयों को छुएं, ऐसी अपेक्षा है।